ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की गौर कथा में। कौन सी चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 8। श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन घर पे थी और एक शिव जी का भक्त आता है। एक दिन आसी का शिविर गायन डम्बरू बजाए गाए शिविर कथन। सो एक दिन शिव जी की महिमा गुणगान करने वाला शिव का एक भक्त आता है। डमरू बजाते हुए शिव जी का गुणगान करता है। आइल करिते भिक्षा प्रभुर मंदिरे गाहाय शिवेर गीत वेणी नृत्य करे। तो महाप्रभु के घर के पास द्वार के पास आ गया भिक्षा मांगने के लिए और गोल गोल घूम घूम करके डमरू बजा बजा करके शिव जी का कुछ सॉन्ग गीत गाते हुए इस प्रकार से गुणगान करते हुए हाँ वो भिक्षा मांगने के लिए आया। शंकरेर गुण सुनि प्रभु विश्वम्बर आइला शंकर मूर्ति दिव्य जटाधर। और जैसे ही विश्वम्भर श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान शंकर के गुणों को सुनते हैं सो इमीडिएटली इतने भाव में चले जाते हैं कि शंकर का भाव ले लेते हैं। शंकर के स्वरूप को स्वीकार कर लेते हैं। विथ मैटेड लॉक्स ऑफ हेयर दिव्य जटाधर युक्त दिव्य दिव्य जटा युक्त श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान शिव के रूप धारण कर लेते हैं। एक लंबे उठे तार कांधेर ऊपर ओंकार करिया बोले मुई से शंकर। और तुरंत एक जंप में उस शिव के भक्त के कंधे में चढ़ गए और जोर जोर से बोलना चालू कर दिए। मुई से शंकर आई एम दैट शंकर जिनका गुणगान तुम कर रहे हो वो शंकर मैं हूँ। करो गुणगान करो। केहा दे के जट्टा सिंह डमरू बजाए बोलो बोलो महाप्रभु बोले सदाए। Some people saw Mahaprabhu with matted locks of hair and playing a horn and drum as he continued to explain sing sing। तो महाप्रभु उसके कंधे में चढ़ के जटायुक्त बाल हैं और हाथ में जो है सिंगा एंड डमरू लिए हुए हैं बजा रहे हैं। से महापुरुष जत शिव गीत गाइला परिपूर्ण फल तार एकत्र पाइला। Whatever glorification of Shiva that great personality ever sang now bore its full fruits। वो महान व्यक्ति शिव जी का आज तक पूरे जीवन में जो भी भक्ति भाव से गुणगान किया था उसका फल आज उसको मिल गया। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी का रूप लेकर के उसके कंधे में चढ़ करके उसके गुणगान को सुन रहे हैं बड़े आनंद भाव के साथ। सेई गाई गीत निर अपराधे गौरचंद्र आरोहण कैलतार कांधे। Since that singer sang without offense, गौरचंद्र climbed on his shoulders। क्योंकि वो जो शिव जी का भक्त था
वो निरपराध रूप से कृष्ण शिव जी का गुणगान कर रहा था। हाँ, तथा कथित शिव के भक्त की तरह नहीं था वो। प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। ही वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, निरपराध। इसीलिए भगवान गौरचंद्र वो उसके कंधे में चढ़ गए। इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई निरपराध होकर के बिना किसी भौतिक कामना के शुद्ध सात्विक तरीके से देवताओं का पूजा करता है, स्पेशली प्योर डिवोटी डेमिगॉड महादेव का हरि गुणगान करता है, पूजा करता है, तो निश्चित रूप में भगवान हरि भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं और हरि की कृपा मिलती है उसको। यहाँ पे तो साक्षात हरि उसके कंधे में चढ़ गए और गुणगान कर दे उसके गुणगान को। शिव शिव जी के स्वरूप को धारण करके उसके गुणगान को सुन रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। So as a result of the singers chanting the glories of Lord Shiva without offense, Gaurchandra climbed on his shoulders. तो ये समझना चाहिए कि अगर कोई भी देवताओं का पूजा कर रहा है और अगर उसको भगवान हरि की कृपा नहीं मिल रही, मतलब वो भगवान हरि कृष्ण का भक्त नहीं बन रहा है, भगवान हरि के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, भक्ति जनरेट नहीं हो रही, इसका मतलब वो उन देवताओं का भी पूजा जो है अपराध युक्त तरीके से कर रहा है, अपराध के साथ कर रहा है शिव जी का पूजा जो भी उसी केस में। तो शिव जी भी उसकी फिर पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। बाय पाई ना मिले ना प्रभु विश्वम्भर, आपने दिले ना भिक्षा झूली र भीतर। और जैसे बाहरी चेतना में भगवान विश्वम्भर आते हैं, सो उतर जाते हैं उसके कंधे से। भाव विभोर हो गए थे, शिव जी के भाव में चले गए थे भगवान विश्वम्भर। तो इमीडिएटली उसके कंधे में चढ़ करके डमरू बजा के नाच रहे थे, और वो शिव जी का गुणगान कर रहा था। हाँ, नहीं, जैसे बाहरी क्षेत्र में आया तो नीचे आए और पर्सनली प्लेस्ड आर्म्स इन द सिंगर्स बैक। वो तो भिक्षा मांगने के लिए आया था, तो अपने खुद के हाथों से भगवान स्वयं उसके बैग में भिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसको। कृतार्थ हयसे पुरुष चलीला, हरिध्वनि सर्वगणे मंगल उठीला। बीइंग फुली सेटिस्फाइड द सिंगर लेफ्ट। इस प्रकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के वो जो शिव भक्त था वो निकल गया। और सभी भक्त लोग ऐसी अद्भुत कृपा को देख करके हरिनाम जब कीर्तन करने लगे। जय पाई उठे कृष्ण भक्ति र प्रकाश, ईश्वर सहित सर्वदासे रविलास। As the glories of the Lord were vibrated, devotional service to Krishna became manifest. In this way, the Lord enjoyed pastimes with his servants. जैसे ही हरिनाम की ध्वनि व्याप्त हुई, भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्ति भाव वहां पे प्रकट हो गया, मैनिफेस्ट हो गया। और इस तरीके से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ हाँ, ये संकीर्तन आंदोलन को आस्वादन कर रहे हैं। प्रभु बोले भाई सब सुन मात्र सार, रात्रि के निमित्त जाए आम सभाकार। अब महाप्रभु अचानक से बोले अपने सभी भाइयों को, ने सुन के अपने सभी सर्वेंट्स को महाप्रभु बोल रहे हैं कि हे मेरे भाइयों सुनो, ये रात्रि इतना मिथ्या क्यों हम गवा रहे हैं। दिन भर तो संकीर्तन करते थे। महाप्रभु बोले सभी भक्तों को, वाई आर वी यूजलेसली वेस्टिंग आवर नाइट्स। अपने रात्रि को ऐसे ही सो करके क्यों गवा रहे। आजी है ते निर्बंधित करह सकल, विसाय करी बस अब कीर्तन मंगल। Make a resolution that from today on we will congregationally chant the holy names at night. तो आज ही एक संकल्प ले लो, सभी भक्त को महाप्रभु बोल रहे हैं। आज ही हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि अब से हम लोग रात्रि में भी हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हाँ, आप में से ऐसा प्रपोजल अगर मिले तो कौन कौन भक्त स्वीकार करेंगे महाप्रभु के द्वारा। हाँ,
महाप्रभु अगर ऐसा प्रपोजल देंगे तो स्वीकार कर सकते हैं ना। सो महाप्रभु ये प्रपोजल दिए, सारे भक्त लोग इमीडिएटली तैयार हो जाते हैं। महाप्रभु आगे बोल रहे हैं, संकीर्तन करिय सकल गण सने, भक्ति स्वरूपिणी गंगा करी वचने। So we will all perform Sankirtan and become merged in the Ganges of devotional service. गुरु बोल रहा है कि हम सब लोग दिन रात 24 घंटे संकीर्तन करेंगे और भक्ति रूपी गंगा में पूरी तरीके से डूब जाएंगे। भक्ति स्वरूपणी गंगा करी व मज्जने, जगत उद्धार हो सुनी कृष्ण नाम, परमार्थे तुम्हारा सबार धन प्राण। Let the entire world be delivered by hearing the names of Krishna. कृष्ण के नाम को सुन करके सारा जगत का उद्धार हो जाए। Let the holy names be the life and wealth of you all. भगवान कृष्ण का ही नाम आपका जीवन और धन प्राण, आपका जीवन और धन बन जाए। सर्व वैष्णवेरायला सुनिया उल्लास, आरंभीला महाप्रभु कीर्तन विलास। जैसे सब भक्त लोग सुने, ऑल द वैष्णवस दे बिकेम एक्सटैटिक। सब भक्त लोग सुनते ही बड़े उल्लासित हो गए, बड़े एक्सटैटिक हो गए, भाव विभोर हो गए। किसी को ये टेंशन नहीं, अरे रात भर कीर्तन करेंगे तो फिर सुबह जॉब में जाना है, वहां पे नींद आएगी, ऑफिस भी जाना है। किसी को ऐसा टेंशन नहीं हुआ। सब बड़े आनंद के साथ स्वीकार कर लिए महाप्रभु के प्रपोजल को। और इस प्रकार से महाप्रभु बिगैन हिज कीर्तन पास टाइम्स। अब शिवाज ठाकुर के आंगन का जो है कीर्तन चालू हुआ, रात्रि संकीर्तन इस लीला के बाद चालू हुआ। शिव जी का भक्त आया था उनके घर पे, उसके बाद से शिवाज मंदिर प्रति निसाय कीर्तन, को न दिन है चंद्रशेखर भवन। जो हर रात्रि को श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन होता था। कभी कभी किसी किसी रात्रि को चंद्रशेखर के घर में भी करते थे, ज्यादातर श्रीवास ठाकुर के घर। और कौन कौन इस रात्रि संकीर्तन में कौन कौन है? नित्यानंद, गदाधर, अद्वैत श्रीवास, विद्यानिधि, मुरारी, हिरण्य हरिदास, गंगादास, वनमाली, विजय नंदन, जगदानंद, बुद्धिमंत, खान नारायण, काशीश्वर, वासुदेव, राम करु राई, गोविंद गोविंदानंद, आचे न तथाई, गोपीनाथ, जगदीश, श्रीमान श्रीधर, सदा शिव, वक्रेश्वर, श्री गर्भ शुक्लांबर, ब्रह्मानंद, पुरुषोत्तम, संजय आदि जत, अनंत चैतन्य भृत नाम जानिकत। कुछ नाम, प्रमुख प्रमुख नाम तो पढ़ दिए। बोले नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्रीवास ठाकुर, पुंडरीक विद्यानिधि, मुरारी गुप्ता, हिरण्य हरिदास, हरिदास ठाकुर, गंगादास पंडित, महाप्रभु के अध्यापक हैं, जो व्याकरण संस्कृत ये सब पढ़ाते हैं। वनमाली आचार्य, विजय नंदन, जगदानंद पंडित, सत्यभामा के अवतार जगदानंद पंडित। बुद्धिमंत खान, बुद्धिमंत खान वो महान वैष्णव है। हाँ, ये वही है, समुद्र, समुद्र से क्या नाम था, सतयुग के राजा थे। नवद्वीप में एक स्थान समुद्रगढ़, वहां के राजा थे। नारद मुनि उनको आके प्रचार किए। पहले बहुत भोग विलासी थे, पूरा केवल माया के चक्कर में पड़े रहते थे। नारद मुनि आकर के इनको ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रचार किए, धो दिए पूरी तरीके से। बोले तुम्हारा कुछ नहीं रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। चैप्टर आता है। हम लोग जब नवद्वीप गए थे तो उस इनके घर गए थे जब, तो वहां पे कथा किए थे बहुत विस्तार से। और बहुत सुंदर वो शिक्षा है उसको, जिसको भी इस भौतिक संसार में बहुत भोग विलास और ऐश्वर्य की कामना अगर हृदय में आए, तो वो नवदीप धाम महात्म्य में नारद मुनि कैसे समुद्र सेन महाराज हुए थे, पहले इनका नाम समुद्र सेन था सतयुग में, उनका कथा सुन लेने का आंखें खुल जाएंगी। फिर नारद मुनि जो है हमको पूरा दर्शन करा देते हैं भविष्य का, तुम्हारा भविष्य कितना घोर अंधकार में है। तो ये जब बोलते हैं कि
मुझे कुछ दिशा निर्देश करिए, मैं क्या करूँ। बोले तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम जिस स्थान में हो वो कोई साधारण स्थान नहीं है, नवदीप धाम है। यहाँ पे भगवान कृष्ण कलयुग में गौरांग रूप में आते हैं और संकीर्तन करते हैं। तुम्हारा सौभाग्य कि तुम यहीं पे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, भोग विलास कर रहे हो। तो जैसे ही ये सुना समुद्र सेन महाराज, सुने ये, तो इमीडिएटली वो फिर भगवान के विरह में कीर्तन करना चालू करते थे। और गौरांग 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 बोलते थे तब से। हाँ, गौरांग गौरांग बोल बोल करके पूरे तड़पने लग गए। तो भगवान स्वप्न में आकर के उनको गौरांग रूप का दर्शन कराते हैं। बोलते हैं कि अब आपका जीवन सफल हो गया है, आप भजन करो, साधन करो, ये शरीर जैसे ही छोड़ोगे उसके बाद आपको मौका मिलेगा मेरे प्रकट लीला में सेवा करने का। तो इसलिए जब महाप्रभु आए तो वही समुद्र सेन महाराज बुद्धिमंत खान के रूप में आए। और उनके तरह ही अभी इस बार भी बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत पैसा था। तो महाप्रभु जब दूसरा विवाह हुआ था, पहला विवाह तो ब्राह्मण तरीके से किया है साधारण, दूसरे विवाह में बुद्धिमंत खान बोले नहीं, ये साधारण ब्राह्मण की तरह विवाह नहीं होगा। ये जो है परम भगवान है, इनका विवाह तो जैसे भगवान द्वारकाधीश का हुआ है, रामचंद्र का हुआ है, वैसे होना चाहिए। तो पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। और ऐसा विवाह किए, वर्णन है चैतन्य भागवत में कि लोगों को लग रहा था कि जैसे राजकुमार का विवाह हो रहा है। और बड़े धूमधाम से विवाह, ये बुद्धिमंत खान वो महान वैष्णव है। फिर नारायण, काशीश्वर पंडित, वासुदेव विप्र, राम, गरुड़ाई, गोविंद, गोविंदानंद, गोपीनाथ, जगदीश, श्रीमान, श्रीधर, कुलाविशा श्रीधर, सदाशिव, वक्रेश्वर पंडित, श्रीगर्भ, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, ब्रह्मानंद पुरी, पुरुषोत्तम, संजय इत्यादि। अनंत चैतन्य वृत्त नाम जानी करता, ऐसे अनंत चैतन्य महाप्रभु के दास है, किसका किसका नाम मैं बताऊं। एंड innumerable other servants of Lord Chaitanya were present in those kirtans. उस कीर्तन में ऐसे असंख्य वृद्ध उपस्थित थे। सबाई प्रभुर नृत्य ठाके न समति, पारिषद बाई आर के नाही तथी। ये जितने भी महाप्रभु के इस संकीर्तन में जो लोग भी पार्टिसिपेट किए, वहां पे और कोई नहीं था, उनके केवल नित्य पार्षद थे। ये रात्रि संकीर्तन। फिर दिन में जो संकीर्तन, फिर महाप्रभु इसको एक्सपेंड करते हैं, बाकी सबको मौका देते हैं। लेकिन जब चालू किए थे तो अपने पार्षदों के साथ ही चालू किए, और स्पेशली रात्रि का संकीर्तन। प्रभु हुंकार आर निसहरि ध्वनि, ब्रह्मांड भेदाय चेन हीन मत सुनी। The loud roaring of the Lord and the tumultuous chanting of Hari's name shattered the covering of the universe. भगवान का जोर जोर से हुंकार करते हुए, गर्जना करते हुए हरिनाम लेते थे। और अन्य भक्तों के ऐसे हरि ध्वनि ब्रह्मांड को भेद करके निकल जाते, ब्रह्मांड को भेद। The people of the world are engaged in sense gratification during the day and sleep at night. But the devotees who are under the shelter of the Lord engage in chanting the names of Hari at night rather than sleeping, just as they do in the course of their activities during the day. श्री भक्तिदास जी ठाकुर प्रभुपाद लिख रहा है, हमको इस स्तर पे आना है। हाँ, इस इस स्तर पे आना चाहते हैं। कौन कौन भक्त आना चाहते हैं इस स्तर पे? दिन में भी भगवान का सेवा, जपा कीर्तन, और रात में भी संकीर्तन। कम से कम इच्छा तो रखिए, हरि बोल बोलिए, हरि। इस जन्म में पॉसिबल हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इच्छा रखेंगे तो हो जाएगा। हाँ, सोचिए, ऐसा अगर स्थिति आता है कि दिन रात केवल भगवान के नाम में पूरी तरीके से मग्न हो गए, जप में, कीर्तन में, श्रवण में, कथा में, कितना वंडरफुल होगा। अभी आप लोग को नहीं लग रहा होगा ऐसा, क्योंकि अभी तो लगता है प्रभु जी 16 माला ही बड़ी समस्या है, आप बोल रहे हैं रात भर जप करें। लेकिन एक्चुअली में जो वास्तव में जो भगवान के नाम में रुचि विकसित कर चुके होते हैं ना, उनके लिए ये ऐसा बोरिंग नहीं लगता है। उनको इतना दिव्य रस मिलता है, वो करते हैं। हाँ, और ज्यादा वो करते हैं। जैसे भौतिक संसार में जब किसी को ये भौतिक तुच्छ रस मिलता है, तो लोग रात रात भर पार्टी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मूवीज देखते हैं।
तो अगर ये भौतिक संसार का जो थर्ड क्लास रस है, उसको आस्वादन करने में व्यक्ति पूरा रात रात भर गवा सकता है। तो यहाँ तो परम भगवान का जो नाम है वो तो दिव्य रस है, अमृतमय, अमृत का सागर है। तो हमारे हम अब हमको भी अविद्या की बीमारी हो गई, इसलिए हम टेस्ट नहीं कर पा रहे। इसलिए जो बड़े ध्यान से साधना भक्ति के नियम पालन करते हैं, तो धीरे धीरे हृदय का शुद्धिकरण जैसे होता है, तो ये दिव्य रस की अनुभूति की जा सकती है। ये बस बोलने वाली बात नहीं है कि ऐसा बस प्रेरणा देने के लिए बोला जाता है कि आप अच्छे से जप करिए, साधना करिए, हृदय का शुद्धिकरण करिए, फिर आपको नाम का रस, भगवान के भक्ति योग का रस मिलेगा। बस बोले इसके प्रमाण है ना, ये खुद ही प्रमाण है, 500 साल पहले की बात, प्रमाण। ऐसे एक दो भक्त नहीं, लाखों लाखों भक्त। हाँ, ये प्रमाण है। यस। और उसके बाद फिर 500 साल के बाद भी अनेकों महान आचार्य आए, शुद्ध वैष्णव आए, दिन रात जो भजन करते थे, खाना पीना सोना सब सब भूल जाते थे, इतने एब्जॉर्ब होकर के करते थे। ये कैसे? मैं कुछ 2 दिन पहले श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में पढ़ रहा था। वो तो कितना 150 साल पहले आए थे, 150 साल पहले। तो कभी कभी वो 12 12 13 13 दिन तक रूम में बंद होकर के बिना कुछ खाए पिए बस केवल जोर जोर से हरिनाम कीर्तन और जप करते रहते। संत तुकाराम महाराज के बारे में हम सुनते हैं, एक पर्वत है उसमें ऊपर चढ़ के एक बार तुकाराम महाराज कंटिन्यूअसली 16 दिन तक वहीं पे बैठ के भगवान का नाम कीर्तन जप करते रहे। तो पॉसिबल है ना? लेकिन हमारे लिए अभी आसाम का भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं, उनके लिए पॉसिबल है। तो इसको हम लोग ऑफ कोर्स नकल नहीं कर सकते हैं। जो नकल करेगा तो फिर उसका सिस्टम बिगड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान कैसे महान पार्षद और नित्य पार्षद जो सिद्धि की अवस्था में है, तो उनके कार्यकलापों को हमको नकल नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमको जो आदेश दिया वो पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमको जो आदेश दिए वो हमको पालन करना चाहिए। सुनिया पाषंडी सब मराए बल गया, निसाय जे गोला खाए मदिर आनिया। तो जितने भी पाखंडी लोग थे, जब वो लोग सुनते थे रात भर कीर्तन चल रहा है, तो वो लोग बड़े क्रोधित होकर के बोलते थे, ये सारे लोग रात को मदिरा पान करते हैं, तभी इतना जोर जोर से कीर्तन कर पाएंगे। ऐसा ऐसा बोलते थे। जैसे प्रभुपाद जी जब प्रचार किए वेस्ट में, तो ये अमेरिकन यूरोपियन लोग 6 6 घंटे 8 8 घंटे लगातार कीर्तन करते रहते थे, और पूरा झूम झूम के कीर्तन करते थे। तो इंडियन लोगों को लगता है कि ये लोग जरूर नशा किए। हाँ, इसलिए ऐसा है, इसलिए एक मूवी भी बना दिया था देवानंद ने, मालूम है आपको? हाँ, दम मारो दम, हरे राम हरे हरे कृष्णा। ये उस मूवी में यही दिखाया कि कुछ लोग नाच रहे हैं और ये नशा कर रहे हैं, फिर कीर्तन में नाच रहे हैं। हाँ, फिर बाद में जब वो मंदिर आया, देखा कि ऐसा नहीं है, ये लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, चाय कॉफी भी नहीं पीते। तो उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैंने गलत बता दिया। हाँ, फेमस है। तो प्रभुपाद जी को एक उनके शिष्य ने बोले कि ऐसे तो हम इस्कॉन का नाम पूरा खराब हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, पूरा मूवी रिलीज हो गया, अभी तो इस्कॉन स्टेब्लिश ही हो रहा है। प्रभुपाद जी बोले कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं होगा। और मूवी में, क्योंकि मूवी में पूरे मूवी में बैकग्राउंड में हरि नाम चल रहा था। प्रभुपाद जी बोले वो हरि नाम सुन करके लोग आकर्षित हो जाएंगे और आ जाएंगे कि ऐसा कौन सा मूवी है। हाँ, इस तरीके से। तो ऐसे तो ये नई बात नहीं है, ये महाप्रभु के टाइम से चल रहा है। जब पाखंडी लोग थे महा हाँ, वो भी है। तो पाखंडी लोग महाप्रभु को और उनके टीम को बोलते थे, रात भर कीर्तन कैसे कर पा रहे हैं लोग, मतलब जरूर ये लोग नशा किए हैं तभी कर पा रहे हैं। जे कुल सकल मधुमति सिद्धि जाने, रात्रि करी मंत्र जपे पंच कन्या आने। और क्या क्या क्लेम बोलते थे, दीज पीपल नो द मिस्टिक परफेक्शन ऑफ मधुमति। हाँ, इससे क्या होता है, ये एक ऐसी सिद्धि है, मधुमति। हाँ, किसी को चाहिए मधुमति सिद्धि?
मधुमति सिद्धि मत लीजिए। ये सिद्धि में क्या होता है, दे चैंट मंत्रास एट नाइट टू कॉल 5 वर्जिन्स। हाँ, 5 कन्याओं को वश में करके बुलाने के लिए मंत्र होता है। इसमें सिद्धि प्राप्त कर लिया तो रात में कोई बुला सकता है, तो वो लोग खुद ये करते थे। हाँ। हाँ, और इसलिए इनके ऊपर वैष्णव लोगों के कीर्तन में ऐसा लगाते थे कि ये लोग शराब पी करके नाच रहे हैं और ये मधुमति सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, और ये मंत्र रात को बुला ऐसा जप करके फिर बुलाते हैं, जबकि जोर जोर से हरिनाम मंत्र उच्चारण होते हैं, फिर भी जो पाखंडी हुए वो लोग इस प्रकार से ब्लास्फेम करते थे, निंदा करते थे। पंच So, yeah, the devotees achieve the perfection known as Madhumati, and by the influence of mantras, they call 5 kinds of unmarried girls and have illicit affairs with them. इस प्रकार का। The medieval age was polluted by various abominable activities like Panchamakar. Panchamakar refers to Mamsa, Madhya, Matsya, Mahila, and Maithun. Meat, wine, fish, women, and sex. Virachar, a tantric practice based on sex. ये तांत्रिक एक विद्या होती है, उसके द्वारा ये लोग करते हैं। जो मैक्सिमम ज्यादातर तांत्रिक लोग इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस बाय तांत्रिक्स इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये तमोगुण का में तांत्रिक विद्या पालन करके ये लोग करते हैं। People who were envious of devotional service did not hesitate to attribute such abominable activities on the devotees who were engaged in unmotivated kirtan. Madhumati Siddhi is achieved by invoking a particular heavenly damsel named Madhumati. मधुमति नाम की एक अप्सरा है, उसके आधार पे ये सिद्धि बनाई गई। इट इज डिस्क्राइब्ड इन द कृकलास दीपिका। इसका भी अपना शास्त्र है। हाँ, तो शास्त्र में सब कुछ है, किसी को नरक में जाना है तो उसके लिए भी उपाय है, तांत्रिक विद्या फॉलो करके जा सकता है। हाँ, मधुमती इज अ पर्टिकुलर हेवनली डैमसेल, असाधक, इसमें भी साधना करते हैं लोग। असाधक कैन कंट्रोल हर थ्रू मंत्रास। By achieving perfection in this art, hundreds of heavenly girls come under one's control. Whenever the sadhak wants to go to either heaven, patal, or anywhere on earth, those girls immediately take him there. There is no doubt about this. This is question answer. Yes. सोचिए, so how foolish, foolishness है, कितनी बड़ी मूर्खता है कि व्यक्ति तपस्या करता है, तप करता है, सिद्धि प्राप्त करता है, ये सब नॉनसेंस करने के लिए। अगर मंत्र सिद्धि प्राप्त करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करके सिद्धि प्राप्त करो, कृष्ण को बुला लो। ये सबसे बड़ा सिद्धि है। हाँ, अब मंत्र सिद्धि करके भी बुला क्या रहे हैं, वही अल्टीमेटली वही सेंस इन चार्ट, व्हाट इज द यूज। इसीलिए ये तो खैर वर्स्ट काइंड ऑफ चीज हो गया, तांत्रिक विद्या, तमोगुणी हो गया। लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें ना, तो ऐसे तथाकथित सात्विक या राजसिक धर्म धर्म के कार्यों का पालन करना भी, जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वो क्या है, वो भी एक तरह से नॉनसेंस है। कोई सेंस नहीं बनता उसका, क्योंकि आप साधना कर रहे हो, आप तपस्या कर रहे हो, आप इतने सारे नियम पालन कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या पाने के लिए, वही उधर ही जाने के लिए। हाँ, प्रभुपाद जी तो बड़े स्ट्रांगली जिसको बोलते हैं बंगाली भाषा में एक शब्द इस्तेमाल करके, मैं नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी बोल सकते हैं। हाँ, वो खोल के बोलते हैं। हमारा अधिकार नहीं उतना, लेकिन बात तो वही है। हाँ, ये प्रभुपाद जी इसको कोट करके नरोत्तम दास ठाकुर को का एक सॉन्ग है, उसको कोट करके बोलते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड सब विषय भांड, अमृत बलिया जेबा खाए, नाना जोनी फिरे कदर्य भक्षण कर। कदर्य, कदर्य मीन्स स्टूल। तो बंगाली में स्टूल को एक पर्टिकुलर नाम है, वो लेकर के प्रभुपाद जी सीधे सीधे बोल देते हैं। तो अल्टीमेटली वही है, एवरी वन इज ईटिंग स्टूल इन द नेम ऑफ so many different kinds of isms and so many different kinds of this rituals, religion, ये सब वही चीज। हाँ, ये तो वर्स्ट काइंड ऑफ हो गया, मधुमति मंत्र सिद्धि प्राप्त करके ये सब कार्य करना, ये तो सबसे घटिया प्रकार का हो गया। लेकिन अनेकों अन्य अन्य प्रकार से भी लोग ऐसे करते हैं। सो लेकिन जैसे मोड ऑफ पैशन, ये तो मोड ऑफ इग्नोरेंस हो गया। मोड ऑफ पैशन रजोगुण में ये हो गए, क्या नाम है इनका, हिरण्यकशिपु।
हिरण्यकशिपु ने रजोगुण में तो वो किया। हाँ। और वो भी कंट्रोल करना चाहता था सब कुछ। सतोगुण में जनरली जो करते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन सतोगुण में भी प्रॉब्लम क्या है, पुण्य उसमें पाप नहीं होता। लेकिन उसमें समस्या क्या है कि व्यक्ति उसमें अगर सात्विक तरीके से जो सुख और शांति है, सुख और शांति मिलता है उसमें। उसमें जनरली भोग नहीं रहता है, जैसे इस प्रकार का घटिया तरीके का सेंस एंजॉयमेंट नहीं रहता। लेकिन सुख और शांति होता है। तो वो सुख और शांति में भी अगर वो कोई अपने आप को सेटल कर लेता है तो फिर उसके ऊपर नहीं जा पाता। वो समस्या है। इसलिए सतोगुण में प्रॉब्लम है। हाँ, सेफ जोन में, हाँ, अच्छा है। कोई उसको, वो भी एक तरह से भोग ही है, लेकिन इस तरह का भोग नहीं है। खराब करे जैसे रजोगुण तमोगुण जैसा, बहुत वर्स्ट काइंड ऑफ। जो रजोगुण तमोगुण प्रकार के जो भोग होते हैं, चाहे धर्म का पालन करके कोई करे या बिना धर्म का पालन करके करे, दोनों का ही रिजल्ट वही है, नरक में जाना, नाना योनि में फिरना। लेकिन सतोगुण वाले जो होते हैं, देवताओं का पूजा करते हैं सात्विक तरीके से, तो उनको मनुष्य शरीर मिलता है, स्वर्ग मिलता है, कर्मकांड ये सब पालन करके। लेकिन वो भी व्यक्ति को फंसा ही देता है अल्टीमेटली। तो भक्त को चाहिए कि उसमें भी ना फंसे डायरेक्ट। इसलिए भागवत पुराण जो है, उसमें ये सतोगुण वाला भी भोग को त्याग दिया गया है। धर्म प्रोजित कईतवत्र, प्रोज्जिता, प्रोज्जिता मतलब रजोगुण तमोगुण सतोगुण भी। और प्रोज्जिता श्रीधर स्वामी टीका करके बताते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण तो है ही है, त्याग ही दिया है। इसके ऊपर भी मोक्ष को भी भोग बताया गया है। मोक्ष की कामना, उसको भी भोग बताया गया। वो भी जो है कई तो धर्म बोल दिया गया है, मोक्ष को प्राप्त कर ले। एनीवे, तो ये लोग ऐसा बोलते थे महाप्रभु के पार्षदों भी। चारि प्रहर निशा निद्रा जाइते न पाई, बोल बोला हुंकार सुनिए सदाई। पलगिया मरय जत पाषंड गण, आनंद कीर्तन करे श्री सच्चिनंदन। सो ये पाखंडी लोग बोलते हैं, 12 घंटे निकल गए, हम सो भी नहीं सकते हैं, इतना जोर जोर से कीर्तन करते हैं ये लोग। ऑल वी हियर इज लाउड साउंड ऑफ बोल बोल, हरी नहीं सुनाई दे रहा है। महाप्रभु और भक्त लोग जोर जोर से चिल्लाते थे, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो ये पाखंडी लोगों को क्या सुनाई दे रहा है? बोल बोल बस सुनाई दे रहा है। हाँ, अरे सुनाई नहीं देता। सो इन दिस वे द एथियस्ट स्पोक इन एंगर। इस प्रकार से क्रोधित होकर के वो लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि श्री सच्चिनंदन आनंद पूर्वक कीर्तन करते रहते थे। बोलने दो जिसको जो बोलना है, क्या उखाड़ लेंगे, क्या ही कर सकते हैं। हाँ? और तो अपने श्रीवास ठाकुर के घर में दरवाजा बंद करके मस्त कीर्तन कर रहे हैं। बाहर से जिसको जो बोल रहा है, भक्तों को तो सुनाई नहीं देता था, वो खुद अद्भुत आनंद के सागर में पूरी तरह से डूबे रहते थे। और भगवान स्वयं में साथ में, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। और श्री सच्चिनंदन रिमेन्स इंटॉक्सिकेटेड इन ब्लिसफुल कीर्तन। सुनिले कीर्तन मात्र प्रभुर शरीरे, बाय नहीं ठाके पड़े पृथ्वी ऊपरे। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही कीर्तन की ध्वनि, कीर्तन चालू होता था, वो सुनने मात्र से बाहरी चेतना खो बैठते थे। तो इन लोगों का क्या सुनेंगे। और वो बाहरी चेतना खो करके धरती में गिर करके मूर्छित हो जाते थे। इन से आछाड़ प्रभु पड़े निरंतर, पृथ्वी है खंड खंड सबे पाए डर। और पूरे कीर्तन के दौरान बार बार महाप्रभु ऐसे अछाड़, अछाड़ खाकर, अछाड़ मतलब, हाँ, और धड़ाम से गिर, धड़ाम से ऐसे पृथ्वी में गिरते थे कि पृथ्वी टूटते हुए लगती थी कि अब टूट गई है, भूकंप आ जाएगा। हाँ, तो ऐसे पृथ्वी टूटते हुए लगती थी। और सारे भक्त लोग जब देखते थे तो बड़े डर जाते थे महाप्रभु। तो ऐसे when the Lord fell to the ground without support, the ground cracked apart, फट जाती थी। On seeing this, everyone became filled with anxiety. से कोमल शरीर आछाड़ बड़ देखी, गोविंद स्मरय आई मुदित हुई आँखी। सच्ची माता दूर से देखती रहती थी, दर्शन करती थी कीर्तन करते हुए अपने सच्चिनंदन के। तो जैसे ही धड़ाम से गिरते थे, उनका इतना कोमल शरीर
जब गिरता था तो सची माता बहुत डर के मारे दोनों आंख बंद करके गोविंद 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 स्मरण करते थे। प्रभु से आछाड़ खाए वैष्णव आवे से, तथापि आई दुख पाई स्नेह वसे। हालांकि भगवान, the Lord fell with great force due to being absorbed in the mood of a Vaishnav। वैष्णव के आवेश में आकर के महाप्रभु गिरते थे कीर्तन में। ये सच्ची माता, उनको बहुत स्नेह वश, स्नेह होने के कारण बहुत दुख होता। हालांकि ऐसे बार कई बार गिरते रहते थे, कुछ होता नहीं था, कोई ना तो कष्ट होता था ना तो कुछ ऐसे शरीर में चोट आए, कुछ नहीं होता था। सच्ची माता को पता भी है, लेकिन फिर भी जब जब गिरते थे तो उनको हृदय में बहुत दुख होता, स्नेह वश। और आछाड़ेरा आई न जाने न प्रतिकार, यही बोला भले काकू करी अपार। सच्ची माता, ये कुछ समझ में नहीं आता था कि ये जो बार बार गिरते हैं कीर्तन करते हुए, इससे कैसे रोका जाए, क्या किया जाए। शी repeatedly pleaded in the following words। तो बस एक ही कार्य कर पाती थी, वो रो रो करके बस प्रार्थना करती थी इस प्रकार से। क्या बोलती थी प्रार्थना? कृपा करी कृष्ण मोरे, तेहा यही बरा, जे समय आछाड़ा खाए न विश्वम्भरा, हुई जेन ताहा नहीं जानो से समाए, हे न कृपा कर मोरे कृष्ण महाशय। तो कृष्ण को प्रार्थना करती थी, गोविंद को स्मरण करते हुए कि ओ कृष्ण, बस मुझे एक वरदान दे दो, आप एक वरदान दे दो। जब भी मेरा पुत्र विश्वम्भर बलपूर्वक गिरता है जमीन में, तो उस वक्त मैं सब कुछ भूल जाऊं, मे आई नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। क्योंकि ये पता है कि कुछ होगा नहीं, लेकिन उस वक्त जो है वो हृदय संभाल नहीं पाता। तो सच्ची माता बोलती थी कि हे कृष्ण, बस यही वरदान दे दो आप, कि जिस समय वो गिरता है उस समय मैं, मेरा जैसे एक तरह से मृत्यु हो जाए उस समय के लिए, मैं कुछ भी ना जान कि कुछ इस दुनिया में कुछ हो रहा है। हाँ, ब्लैंक हो जाऊं। सो कृष्णा प्लीज शो मी दिस मर्सी, ये कृष्ण आप कृपा करके ये मेरे ऊपर वरदान करें। तो कोई बोलेगा तो आप देखती क्यों हो, आप घर में जाके बैठो, नाम जप करो ना। लेकिन नहीं, क्योंकि सच्ची नंदन विश्वम्भर का कीर्तन देख करके जो आनंद आता है, वो भी नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन जब गिरते हैं तो वो मृत्यु के समान जो दुख होता है, उसको सहन नहीं होता, वो सहन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कृष्ण को ऐसी प्रार्थना करते हैं। यद्यपि यह पर आनंदे तार नहीं दुख, तथापि न जानी ले मोर बड़ा सुखा। तो माता बोल भी रही है कृष्ण को कि हालांकि आध्यात्मिक परमानंद में होने के कारण विश्वम्भर को कोई दुख नहीं है, गिरने से कुछ कष्ट नहीं होता है, उनको ऐसा कुछ फील नहीं होता है। लेकिन आई वुड बी हैप्पी टू रिमेन अनअवेयर ऑफ दिस। लेकिन मुझे बहुत सुख मिलेगा कि अगर मैं इसके बारे में जानूं ही नहीं, जब वो गिरे तो उस वक्त मैं सब कुछ भूल जाऊं, मेरे को कुछ ना दिखे ना तो मेरे मन में ऐसा रहे कुछ नहीं, और जब वापस से उठ करके कीर्तन करे उस वक्त फिर मैं देखूं। ऐसे करके प्रार्थना करते थे। आई रचि तेरा इच्छा जानी गौर चंद्रा, सेई मत तहारे दिले न परानंद, जत क्षण प्रभु करे हरि संकीर्तन, आई रन ठाके किछु बाहे तत्क्षण। तो महाप्रभु अपनी माता के इस हृदय की इच्छा को जानते हुए अवॉर्डेड हर अप्रोप्रिएट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, उनको ऐसा दिव्य उचित प्रकार का आध्यात्मिक आनंद प्रदान किए, जिसके कारण वो इस दुख से बाहर निकल गई। As long as the Lord was engaged in congregational chanting of the names of Hari, Mother Sachi remained devoid of external consciousness। तो जब भी फिर महाप्रभु कीर्तन करते हैं, तो जब तक संकीर्तन चलता रहता था, सच्ची माता जो है बाहर चेतना खो बैठती थी, बाहरी चेतना से उनको मुक्त कर दी, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक उस आनंद में डूब गई, ताकि उनको ये कष्ट ना हो देख करके कि भगवान गिर रहे हैं। ये बाहरी चेतना रहने के कारण तो पता चलता है ना कि वो गिर रहा है। ये बाहरी चेतना में नहीं है तो कुछ पता नहीं चलता है कि बाहरी रूप से क्या हो रहा है, पृथ्वी में कौन गिर रहा है, चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, निंदा कर रहा है। जैसे महाप्रभु बाहरी चेतना से परे, तो कौन क्या निंदा कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। तो सच्ची माता को भी वो वरदान महाप्रभु दिए, उनके हृदय कैसे प्रार्थना को सुन करके। प्रभु आनंद नृत्य नाही अवसर, रात्रि दिन बेड़ी का है सब अनुचर। देयर वाज नो ब्रेक इन द लॉर्ड्स ecstatic dancing। पूरा रात कोई ब्रेक नहीं होता था, कौन निरंतर जो है नृत्य करते रहते थे। एंड ऑल ऑफ हिज एसोसिएट्स चैंटेड अराउंड हिम डे एंड नाइट। पूरा दिन और रात उनको घेर करके हरिनाम कीर्तन करते रहते थे।
को नदी न प्रभुर मंदिर भक्तगण, सबाई गाए न नाचे श्री सच्चिनंदन। कभी कभी भक्त लोग महाप्रभु के घर पे ही हरिनाम संकीर्तन करते थे और श्री सच्चिनंदन नृत्य करते थे। कखन ईश्वर भावे प्रभुर प्रकाश, कखन रोदन करे बले मुनि दास। और कीर्तन के दौरान भी कभी कभी ईश्वर भाव को प्रकट करते। और जब ईश्वर भाव, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए होता है। ईश्वर भाव प्रकट करते थे तो आसन में बैठ जाते थे, बोलते थे स्तुति कर रामा, स्तुति करो अभी, आओ चरणों को पूजा करो। तो भक्त लोग ये देख करके बड़े खुश हो जाते थे, क्योंकि वैसे जब भक्त भाव में रहते थे तो किसी को अपना चरण नहीं छूने देते थे, किसी को स्तुति करते थे तो कान बंद कर देते थे वैष्णव भाव में। लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए ऐसे भाव में आते थे तो तुरंत स्तुति करने को बोलते थे। तो सब भक्त लोग स्तुति करते थे, चरणों को पकड़ते थे, पूजा के सब करते थे। फिर अचानक से कुछ सेकंड में ही, ज्यादा समय नहीं, कोई भक्त दौड़ के आ रहा है, कुछ सेकंड में आ रहा है पैर पकड़ने के लिए, तो तुरंत उठ जाते थे और अपने आप भाग जाते थे। अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, कृष्ण का चरण कमल पकड़ो, मेरा मत पकड़ो। तो ऐसे करके, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था कि कब ये स्विच हो जा रहा है मूड। तो कभी कभी बोलते ईश्वर के भाव में वो प्रकाशित करते थे, और कभी कभी जोर जोर से रोना चालू कर देते थे, मुई दास आई एम सर्वेंट, आई एम द सर्वेंट। चित्त दिया सुना भाई प्रभु विकार, अनंत ब्रह्मांडे समनाहि का जहार। अब बोल रहे हैं, मेरे भाइयों, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए श्री चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार के संकीर्तन में नाचते वक्त कैसे कैसे विकार उनके शरीर में, मन में प्रकट हो रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। जो कि पूरे अनंत ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है, यूनिक, केवल उनके पास है। ब्रह्मा जी शिव जी भी उस प्रकार के भाव को प्रकट नहीं कर सकते। शिव जी भगवान कृष्ण के नाम सुनने मात्र से इतने भाव विभोर हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, इतने दिव्य रस में डूब जाते हैं कि जब नृत्य करना चालू करते हैं सब कपड़े उपड़े खुल जाते हैं, दिगंबर हो जाते हैं। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने सब ऋषि मुनि लोग हैं, उनके शिष्य लोग हैं, चेले चपट्टे सब लोग, सारे देवता लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिगंबर होकर के नाचते रहते हैं। इतना भाव है। हाँ, तो वो शिव जी के भी जो भाव है, श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव जो है उससे कई गुना ज्यादा। शिव जी भी देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बाप रे बाप ये क्या है। ना ये वर्णन चैतन्य चरितमृत में, अंत लीला में है बहुत अद्भुत तरीके से। सो ये अभी कुछ उसका जो झलक हमको देने वाले हैं वृंदावन दास ठाकुर, तो वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।